दोस्तों, अपने प्यारे भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है और एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों का जो खिताब है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी दिल्ली। लेकिन आप सभी जानते हैं गाइस कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से भी एक है। हालांकि यह केवल ट्रैफिक की कुख्यात समस्याओं के कारण नहीं है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि यहाँ पर अब तक भीड़भाड़ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। दिल्ली में लगभग 10 मिलियन वाहन हैं और हर दिन सैकड़ों हजार वाहन प्रमुख चौराहों से होकर के गुजरते हैं। भीड़भाड़ लगभग बिना रुके चलती रहती है। 2002 में दिल्ली में मेट्रो प्रणाली शुरू हुई और इसने शहर में लोगों के आवागमन के तरीके को बदल दिया, लेकिन यह केवल एक सीमा तक ही चलती है और राजधानी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को मेट्रो की सेवाएं नहीं मिल पाती है। जो लोग एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास में रहते हैं, वहां से जो लोग दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, उनको या तो अपना गाड़ी से आना पड़ता है। अगर अपने गाड़ी से नहीं आते हैं तो कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचा पाएगी, मेट्रो चलता है नहीं, बस भीड़भाड़ जाता है। ओवरऑल दिल्ली में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन भी है। वैसे तो शहर में रेलवे और रिंग लाइन है जो आसपास के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की पॉपुलेशन में कमी नहीं आ रही थी, दिल्ली की ट्रैफिक में कमी नहीं आ रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने दिल्ली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का प्रस्ताव लाया। यह एक नई पहल है जो मध्य दिल्ली को एनसीआर के आसपास के शहरों और जिलों से जोड़ने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दिल्ली का जो पहला आरआरटीएस है वो बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत जल्द वो ओपन होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली आरआरटीएस के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानेंगे कि कब ये ओपन होगा। इसके अलावा दिल्ली के चारों ओर टोटल 4 आरआरटीएस को बनाया जाना है। दिल्ली के 2 आरआरटीएस जो कि दिल्ली से पानीपत जाएगा और दिल्ली से राजस्थान अलवर तक जाएगा, उस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के पहले आरआरटीएस के बारे में, जिसका कि 90% काम पूरा हो चुका है। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, आरआरटीएस के पहले चरण में 3 अर्ध उच्च गति रेल लाइनें शामिल होगी जो राजधानी के हृदय स्थल पर स्थित विशाल नए सराय कालेखां स्टेशन से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक जाएगी। इसमें एक और नाम जुड़ गया है, नोएडा जेबर एयरपोर्ट, जो कि पहले के प्लानिंग में नहीं था। इनमें से पहली लाइन जो उत्तर पूर्व से गाजियाबाद और मेरठ तक जाने वाला 82 किलोमीटर का गलियारा है, जो कि अब पूरी तरह से तैयार होने वाला है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस, इसमें आपको भारत में निर्मित एल्स्टॉम की नई चमकदार ट्रेनें दिखाई देगी, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंचेगी। यात्री लगभग 45 मिनट में मार्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे, जबकि सड़क मार्ग से यह यात्रा लगभग 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है, और वह भी बिना यातायात के। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे गाइस कि लगभग 8 लाख लोगों द्वारा प्रतिदिन इसका उपयोग किया जा सकता है। एक आंकड़ा जो निश्चित रूप से अन लाइनों के चालू होने के बाद लाखों में पहुंच जाएगा। फेज 1 की 3 लाइनों के बीच में स्थित स्टेशन आरआरटीएस सेवाओं, मेट्रो और बस नेटवर्क के बीच मुख्य इंटरचेंज के रूप में कार्य करेगा। ऐसे स्थान जहां पर कई परिवहन प्रणालियां एक साथ जुड़ी हुई है। इस तरह का चीज पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, मेट्रो से उतरने के बाद बस पकड़ने के लिए बहुत से यात्रियों को अपना अलग कनेक्शन लेने के लिए लंबी पैदल यात्रा या रिक्शा की सवारी करनी पड़ती है। नए हब के साथ यह यात्रा स्टेशन के पार बस कुछ ही कदमों तक सिमट कर रह जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो योजना है कि 5 और लाइनें बिछाई जाएगी, जिससे नेटवर्क एनसीआर में और आगे तक फैल जाएगा। अगर यह पूरा हो जाता है तो दिल्ली की नई रेल प्रणाली शहर और उसके आसपास के लाखों लोगों के लिए परिवहन का एक तेज और अधिक सुविधाजनक साधन बन जाएगी। इसके अलावा गाइस, आपको बता दें कि आरआरटीएस का जो निर्माण किया जा रहा है उसके लिए जो रूट मैप को चूज किया गया है वो काफी कठिन है, लेकिन हजारों कठिनाइयों के बाद भी ये प्रोजेक्ट अब तैयार हो चुका है। यह शहर के कई सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों से होकर के गुजरता है और इसे यमुना नदी से भी निपटना पड़ता है। अधिकांश लाइनें एकल खंभों पर स्थित स्टेशन जमीन के ऊपर बनाई गई है। इन सारे खंभों की ऊंचाई 17 मीटर है जमीन से। इसका मतलब है कि कम फ्लोर स्पेस की जरूरत है और मौजूदा संरचनाओं, सड़कों और अन्य बाधाओं के आसपास काम करना आसान है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में किसी भी अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना के तुलना में इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता देगा इसकी साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का जो प्राथमिक खंड है वो ओपन हो चुका है। 2025 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। यहाँ आपको बता देगा इसकी इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड खंडों पर काम किया गया है, जिनमें से 4 दिल्ली के नीचे ही बनाए जाएंगे, जिसके लिए 8 टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया गया है। शुरुआत के लिए ट्रेन से यात्रा करना सड़कों से यात्रा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है और स्वच्छ भी है। 2019 में अध्ययन में एक भविष्यवाणी किया गया था कि सिर्फ दिल्ली से मेरठ जाने वाले लाइन से ही लगभग 1 लाख वाहन सड़कों से हट जाएंगे। जी गाइस, 1 लाख वाहनों में कमी आएगी। इसका मतलब 1 लाख वाहनों में जो फ्यूल भराया जा रहा है उसका पैसा बचेगा और उस फ्यूल से जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें भी गिरावट आएगी। कितना गिरावट आएगी आइए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जब ये पूरा नेटवर्क चालू हो जाएगा तो दिल्ली के प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से शहर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 2,50,000 टन की कमी आएगी, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। इतने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आना मतलब ये हजारों पेड़ों के लगाने के बराबर है। लंबे समय से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को एक प्रभावी परिवहन प्रणाली की कमी खल रही है, जो नई मेट्रो के साथ आएगी। और अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें आखिरकार एक आरआरटीएस के आने की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी मेट्रो चल रहा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं जो दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, उनको आरआरटीएस मिल जाएगा। और अभी एक शुरुआत है, जैसा कि मैंने बताया दिल्ली के चारों साइड आरआरटीएस चलाया जाएगा। उन पर भी वर्क स्टार्ट होने जा रहा है। डीपीआर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार है, लैंड एक्विजिशन का काम चालू है। हालांकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आरआरटीएस ओपन हो रहा है तो दिल्ली का प्रदूषण एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आरआरटीएस को हम लोग चला रहे हैं दिल्ली से एनसीआर जाने के लिए। मेन दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा है, उसमें कमी आने के लिए और भी टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह के अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चलता है तो काफी हद तक प्रदूषण में कमी आएगी। एटलीस्ट इतना तो कमी आ ही जाएगी कि हेलीकॉप्टर लेकर के प्रदूषण को कम नहीं करना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में दिल्ली में कुआसा नहीं बनेगा। इतनी कमी आने की उम्मीद है। आगे जाकर के दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत है, जिसके लिए ये शुरुआत एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जब चारों साइड के आरआरटीएस ओपन हो जाएंगे तो काफी हद तक पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि आरआरटीएस चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगी, बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ एक आरआरटीएस के बनने से लाखों गाड़ियों की कमी आएगी सड़कों पर से। तो ऐसे में जब चारों साइड आरआरटीएस बिछ जाएगा तो करीब 10 लाख गाड़ियां की कमी आएगी हर दिन, जिससे कि लाखों करोड़ रुपया का डीजल पेट्रोल भी बचेगा और करीब 10 लाख टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ना अब बात कर लेते हैं आरटीएस के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि इसका काम कहां पर पहुंचा है और कब यह ओपन होगा। आरआरटीएस के न्यू अपडेट की बात करें तो 82 किलोमीटर के सेक्शन में से वर्तमान में मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक 42 किलोमीटर का जो लंबा खंड है वो ओपन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधिकारियों ने घोषणा किया है कि साहिबाबाद से आनंद विहार तक 6.5 किलोमीटर का जो खंड है उस पर नवंबर के महीने में 2024 में अभी जो नवंबर आएगा उसमें ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आनंद विहार का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो वाला स्टेशन भी बनकर के तैयार हो चुका है। उसे बस अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके ओपन होने से इस पूरे रूट की लंबाई 42 किलोमीटर से बढ़ करके 48.5 किलोमीटर हो जाएगी। आपको बता देगा इसकी आनंद विहार एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों यात्रियों को समायोजित करता है। नया आरआरटीएस स्टेशन दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे और इंटरसिटी तथा स्थानीय बस नेटवर्क दोनों को एकीकृत करेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दिल्ली खंड में 9 किलोमीटर का एलिवेटेड वायडक्ट और 5 किलोमीटर का भूमिगत खंड शामिल है। अब वायडक्ट का निर्माण पूरा हो गया है। ट्रैक बिछाने, ओवरहेड इलेक्ट्रिकरण और सिग्नलिंग का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साहिबाबाद से आनंद विहार तक लगभग 6.5 किलोमीटर का जो खंड है उस पर नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन नवंबर में शुरू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीआरटीसी इसकी देखरेख कर रही है। अभी 14 किलोमीटर लंबे इस खंड में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन शामिल है, जो लगभग पूरा होने वाला है। चौथा स्टेशन जंगापुरा एक स्टेबलिंग यार्ड के साथ बाद में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन एकमात्र अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन के रूप में अलग होगा, जो जमीन के 1 मंजिल नीचे स्थित है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे 82 किलोमीटर के गलियारे को जून 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। इससे बनने से यात्री 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ के बीच में यात्रा कर पाएंगे। ओवरऑल प्रोजेक्ट अपडेट की बात करें तो कई सारे नए स्टेशन एक एक करके ओपन होने वाले हैं, जैसे कि अभी आनंद विहार ओपन हो जाएगा, इसके 1 महीना बाद फिर अगला स्टेशन ओपन होगा। इस तरह करके सारे स्टेशन पर काम काफी तेजी से चल रहा है। आधा तो पहले से ही बन करके तैयार है, चल रहा है काम। बाकी जो बचा हुआ आधा है उसका 90% काम पूरा हो चुका है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है 2025 के जून महीने तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।